मेरे पिताजी जो है वो बहुत ही जैसे कहते हैं कि लोअर मिडिल क्लास से गांव से आए, तो उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती अर्थतंत्र थी। उन्होंने आर्थिक कष्ट बहुत देखा और आज 82 वर्ष की आयु में हम सब भाई बहनों के पर्याप्त समृद्ध हो जाने के बाद भी सब प्रोफेसर हैं, कोई वाइस चांसलर है, कोई इंजीनियर है, कोई बैंकर है, सब बड़े पदों पर हैं। कोई कवि है। हाँ, कवि तो चलो अब ये कवि कविता का ब्रांड बन गया, बट पैसे की दृष्टि से हाँ, कोई कष्ट नहीं वेल है। सेटल्ड। वेल सेटल्ड है। सरस्वती की, लक्ष्मी की, दोनों की अहेतुक कृपा है परिवार पे। उसके बाद भी उनकी आर्थिक असुरक्षा अभी तक भी नहीं गई है। जैसे वो मैं बड़ी गाड़ी खरीद लूं तो हम उनको बताते नहीं है कितने की आई है, अन्यथा वो उसे अपव्यय कह सकते हैं, जबकि उनको लगता है क्या जरूरत थी पहले से, ये फॉर्च्यूनर ये थी, इतनी बड़ी गाड़ी, फिर ये मर्सिडीज क्यों ले ली है, फिर अगर इनोवा थी तो फॉर्च्यूनर क्यों ले ली, वो ये कह सकते हैं। या जो मेरा जो फार्म हाउस है उसमें अगर मैं कुछ ऐसा काम कर लूं तो उन्हें लगता है कि खेत में ये कार्य करने की जरूरत थी। तो हम लोग उस आर्थिक असुरक्षा से आए हुए लोग हैं और पूरा परिवार उसी के इर्द गिर्द बुना गया। तो पिताजी ने विशेष रूप से परिवार के 5 बच्चों में आर्थिक असुरक्षा को चुनौती की तरह बोया कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो जियोगे कैसे, खाओगे क्या, रहोगे क्या। एक आदमी एमए हिंदी करके, पीएचडी करके कॉलेज में प्रोफेसर होने के लिए आया है गांव से, एक छोटे कस्बे में। वहां नगर सेठ के एक छोड़े हुए मकान में 91 रुपीज किराया था इस मकान का, जिसको आज हमने देखा 91 रुपए किराया था। वो जो सेठ जी थे वो इतना आदर करते थे गुरुजी का, शहरों में होता ही था, उन कस्बों में छोटों में बहुत रईस आदमी थे, कि उन्होंने जो 91 रुपए में दिया था मकान, आखिरी बिल वो 91 रुपए का था। तो जिस दिन हमारा गृह प्रवेश था, जिस दिन वो घर से लेकर निकलते हैं गृह प्रवेश, उस दिन सुबह पिताजी मेरे साथ गए, मुझसे बोले कि स्कूटर में मुझे वहां तक ले चल जरा, बर्फ मिलवाने तक। मैंने कहा चलो जी। तो वो लेके गए और बोले कि उसने पैर वैर छुए। जो दूसरी जनरेशन का लड़का आ गया था उससे कहा लाला गुरुजी बधाई, मैं पहुंचूंगा गुरुजी। उसे लगा शायद गुरुजी आमंत्रित करने के लिए आए गृह प्रवेश में। बोले हाँ बेटा वो तो आ जाना, पर ये चाबी बेटा। तो उसने कहा गुरुजी चाबी? बोले हाँ वो तेरी चाची वगैरह तो जुलूस लेके वो गई हैं, आगे सिर पे वो रख के, मैं पीछे से इसके साथ रात चाबी दिया। उसने कहा गुरुजी आ जाती चाबी? ना बेटा एक दिन भी क्यों रहना। तो ऐसे लोग थे और ऐसा विचार था। अगर मैं कहूँ कि आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या संस्कार हैं जो परिवार से, खासकर पिता माता पिता से मिले, उन्होंने आज जो कुमार विश्वास है, क्या क्या लिया है आपने उनसे? देखिए अब जैसे हम राजनीतिक रूप से मजबूत हुए, एक हमारी बात की आवाज़ बनी, या हमने आंदोलन खड़ा किया, या हमने पार्टी बनाई और हमने 2 बार चुनाव लड़के दोनों बार मार्के की विजय प्राप्त की। और दोनों बार ऐसा भी हुआ कि पहली बार तो कम समय था, दूसरी बार तो बहुत समय तक सरकार हमारे ही सोच के अनुसार चली, जैसा हम सोचते थे। तो वो जो निस्पृहता मेरे पिताजी की थी कि जिस दिन गृह प्रवेश है पूरे घर को बाहर निकाल के ताला लगा के और पीछे से चाबी दे के आए, इसका मतलब उस बच्चे ने, बीए में पढ़ते बच्चे ने वो देखा था। अगर उसने देखा होता कि अभी कहाँ देंगे इस लाला को, अभी तो लेंगे, हमारे भी तो मकान में इतना पैसा लग गया है, इतने दिन इसका मकान रखाया है, हमें भी तो 1,50,000 मिलने चाहिए, जो उस कस्बे में होती थी। तो मेरे अंदर भी ये बात होती कि ऐसे कैसे दे देंगे, अभी तो हम भी लेंगे। तो ये निस्पृहताएं आई छोटी छोटी, वो सामाजिकताएं आई कि ज्ञान का सम्मान है, पैसे का नहीं है, समृद्धि का नहीं है। वो आर्थिक असुरक्षाएं आई। कस्बों में क्या होता है कि आदेश जो है वो ऊपर से नीचे तक चलते हैं, हायरार्की के। बड़ा भाई भी मतलब छोटा बाप होता है उसका भी गुस्सा वही चलता है, उसका जूता वही चलता है। तो बड़े वाले भाई साहब से मतलब उचित दूरी रखो, वो आ जाएंगे तो अभी थपड़िया देंगे, कर दे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और दूसरे में सक्सेसफुल बड़ा भाई, वो इंजीनियर हो गए, तो वैसे भी सक्सेसफुल बड़े भाई, तो वो भी काम खत्म हो गया। तो मेरे साथ तो फिर मैंने पिताजी की नहीं मानी। फिर हमारे समाज में और घर में जो भी बाधित चीजें थी प्रयोग के नाम पर, वो मैंने की। जैसे कविता लिखना, ये बाधित था। गाना गाना, उस छोटे से घर में नीचे वाले दरवाजे से पिताजी घुसते तो पता नहीं चलता था मुझे, तो मैं पीछे ऊपर वाले कमरे में बैठ के गाना गा रहा हूँ। तो वो जीने में चढ़ते हुए कहते थे, अरे एक हारमोनियम और ला दो इसे, स्टेशन पे एक चक्कर ले आएगा, अपना भी ले आएगा, हमारा भी ले आएगा। तो उनको इतनी ज्यादा संगीत से नाराजगी थी। वो तो मेरी माँ का कंठ जो है ना, उसमें कविता है, उसमें गीत है, लोकगीत है, वो अच्छा गाती थी, मधुर गाती थी, और मैं उन्हीं के पास सोता था।
मतलब 6-7 क्लास तक माँ के पास ही सोता था। फिर वहीं सोता तो मुझे उनका सुन के रात को उन्हें नींद आती, सो गा के बिना गाए नींद नहीं आती थी, उसकी वजह से चला गया। तो वो हमने काम किया। फिर माँ बाप की आज्ञा ही इच्छा है कैरियर तक में, मैंने कैरियर में वो नहीं किया, शादी में वो नहीं किया, राजनीति में वो नहीं किया, आंदोलन में वो नहीं किया। बहुत सारे लोग तो शुरू से ही मेरे बारे में एक इमेज बन गई कि मतलब ये क्रांतिकारी है ये तो अब कह रही हो आप, बिगड़ा हुआ है। हाँ लड़का ठीक नहीं, मतलब कहे में नहीं है। हाँ। मास्टर जी का लड़का मास्टर जी के कहे में ना है। मतलब फिल्म में जो बात थी वो ये थी, मास्टर जी का लड़का मास्टर जी के कहे में ना जी हो, पता नहीं क्या कर रहा है जी वो, कुछ उसमें जावे जी, कविता विता सुनावे। अब तो और घर में जब सब इतने पढ़ने लिखने वाले हैं। हाँ, और सबसे बड़े शालीन, पिताजी की इज्जत सबकी इज्जत है भाई। पिताजी जो है वो हिंदी के प्रोफेसर हैं, बृहस्पति हैं शहर के। और मानिए मत मानिए, हमारे कस्बों में अब तो कर खत्म हो गई चूंकि, और होनी भी चाहिए, वर्ण व्यवस्था के आदर सत्कार और स्वीकार्यताएं भी थी कि पंडित जी हैं, एक तो हिंदी के प्रोफेसर हैं, संस्कृत हिंदी के आचार्य आदमी हैं, दूसरे प्रोफेसर साहब हैं, तीसरे ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं। तो बाकी जातियों में भाई बड़ा वो था। तो वो गुरुता, वो गंभीरता वो पूरे खानदान में आई। हम उसके बिल्कुल विपरीत। आपने सरनेम छोड़ दिया? हमने सरनेम छोड़ दिया, तो ये भी उनको बड़ा तो लगा। झटका लगा होगा एकदम, शर्मा। हाँ, मतलब उनको लगता है, जैसे एक बार वो मेरे पास, मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक मारुति जैन होती थी, तो वो गाजियाबाद मेरे घर आए हुए थे, जो मैंने अपना घर बना रखा है, और मुझे उनको लेकर पिलखवे जाना था। तो मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो 2 साल की थी, 2-2.5 साल की। तो वो आगे वाली सीट पर उनकी गोदी में बैठी थी, जैसे बाबा की गोदी में बच्चे बात करते रहते, बाबा ये बाबा ये, बाबा भी उससे बात कर रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था। मेरा उनके बीच संवाद कम होता था, और कम होता है अभी भी। तो जब हम जाते हैं यहाँ से, डासना मसूरी एक जगह पड़ती है, अब तो उसके ऊपर गडकरी जी ने बहुत खूबसूरत एक फ्लाईओवर बना दिया। तो उसके नीचे एक मस्जिद थी सीधे हाथ पे, अभी भी है, बड़ी सी मस्जिद है। तो वो बाबा से बात करती करती, उसने यूं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इधर मस्जिद है, बाबा से बात कर रही थी, करते करते उसने मस्जिद को देख के यूं किया। तो मेरे पिताजी ने यूं करके देखा, क्या है, क्या था भाई, यहाँ कौन मंदिर आ गया। उन्हें पता था ये तो मुस्लिम बस्ती है, यहाँ कोई मंदिर आएगा नहीं, यहाँ कौन मंदिर आ गया, मस्त है। मैंने कहा तो मस्जिद है। अच्छा, तो मस्जिद को भी करती है? मैंने कहा इसको सिखाया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ पढ़े, चर्च जहाँ पढ़े वहाँ नमस्ते करो। कम्युनिस्ट का बच्चा है। तो मैंने कहा कम्युनिस्ट का बच्चा क्या होता है, वो तो धर्म मानते ही नहीं, बस वो हिंदुओं को नहीं मानते, बाकी सबको मानते हैं। तो मैंने कहा तो हिंदू को भी करती है। अब उसके समझ में नहीं आया, बच्ची के बेचारे, छोटा सा बच्चा समझ में नहीं आया। तो वो जो एक बना बनाया कस्बाई सांचा था सोच का, बहुत तोड़ा। जैसे अंतरजातीय विवाह, तो उसका बड़ा झगड़ा हुआ। मेरे पिताजी का सबसे बड़ा गुस्सा यही था। मेरा एक भाई जो बहुत विद्वान है, हम मेरे से तो बहुत ही विद्वान है, वो मुझे समझाने के लिए जब आए, जब मैं नौकरी करता था, मेरी वाइफ साथ में नौकरी करती थी, तो मैंने कहा उनकी प्रॉब्लम क्या है, लड़की सुंदर है, हमारी भाभियों जैसी जैसी हमारी भाभियाँ आई हैं, पढ़ी लिखी है, थ्रोट फर्स्ट क्लास है, टॉपर है, सोफाया की पढ़ी हुई है, मेरे बराबर के वेतनमान में है, यही तो लड़की चाह रहे थे वो। तो उन्होंने फिर कहा कि यार उनकी बस ये प्रॉब्लम है, वो उनका कहना यह है कि ब्राह्मण नहीं है। तो मैंने कहा भाई आप उनसे बात करो, या तो उन्होंने मुझे गलत पढ़ाया था, या वो अपना पढ़ा भूल रहे हैं। मैंने तो उनसे शुरू में जब वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी, छोटा था मैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ब्राह्मण के 6 काम हैं, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना। मैंने कहा वो 6 के 6 काम करती है, आके मिलने देख ले, 6 के 6 काम। तू तो ब्राह्मण ही है, उससे क्या होता है कि उसके नाम के पीछे कौन सी जाति लिखी हुई है। तो बोले यार वो ठीक है, पर तू समझता है। उनको लगा भी 5 बच्चे थे, सबने ब्राह्मणों में करी शादी, जिसकी जहां कही उसने शादी कर ली। ये एक लड़का है जो कह रहा है कि नहीं, मैं तो जरूरी नहीं है ब्राह्मणों में शादी करूं। देखिए क्या है, 80 के दशक की आप बनावट देखिए कि जहां आपके शिक्षा के चयन, आपके विवाह के चयन, आपकी यहाँ तक कि मान्यताओं के चयन भी आपके हाथ में नहीं थे। तो ये बात मुझे 9th से अंदाजा था कि आई एम नॉट मेंट फॉर इट। मेंट फॉर इंजीनियरिंग, मेंट फॉर डॉक्टर या ऐसा कोई टेक्निकल काम, मतलब मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं। लगता था मैं क्यों ये कर रहा हूं। इस बीच में जब भी वक्त मिले तब भी कोई हिंदी किताब मिल जाए उसे पढ़ लो, बहन के BA के नोट्स है वो पढ़ दो। अब वो उसमें पिटाई हो जाती थी। जैसे पंचवटी पढ़ा रहे थे पिताजी मेरे, उस जाल पे जो मैंने जाल दिखाया था आपको बिठा के, उसी जाल पे कपड़ा बिछा के मैं बैठा हुआ था, बोरा बिछा के, बोरा होता था ना, बोरा बिछा के, और खाट बिछा के वो बैठे हुए हैं, और इधर मेरी बहन बैठी हुई है, उसे पंचवटी पढ़ा रहे हैं वो। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो उन्होंने जो है वो खाना खा रहे थे वो, तो उन्होंने पहली पंक्ति पढ़ी, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, यहाँ रुक गई वो कविता। तो मैंने पूरी पढ़ दी, खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में।
तो मुझे लगा कि अब इसके बाद तो प्रसाद कोई अच्छा अब तारीफ होगी। उन्होंने वो थाली रखी, बोले इधर आओ, कान फेंक दिया, तुम्हें क्या काम दिया गया है, ये पूरा करो केमिस्ट्री का, चलो उधर जाके बैठो बाहर वाले कमरे में। तो बाहर वाले में जाके बैठ गए। सो बड़ा गड़बड़ था, बहुत ही गड़बड़ था, बने ही बनने थे उसके लिए। एक तो आप उपेक्षित बालक हैं, आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा कि तूने रोटी खाई कि नहीं खाई, तू नहाया है कि नहीं नहाया है, तूने खाया है कि नहीं खाया है। माँ जो है जरूर पूछ लेती थी नजर बचा के, क्योंकि उनको लगता था ना फिर ये चिल्लाएंगे, अल्लाह बचा, पूछो नहीं पूछो नहीं कि हाँ इनकी करो सेवा, आए ये लाम पे से हलवा बनाओ इनके लिए, तो ऐसे बात करते थे ना, तो वो बेचारी डरती थी। तो कभी आपको लगता नहीं था भाग जाऊं घर से? जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या वहां, इतनी ये सोच की अय्याशियां तो दुर्लभ थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मत खा पूछ कौन रहा है तुझसे, कल तक नहीं खाएगा परसों खा लेगा, और क्या करेगा तू, खाएगा ही। कुमार बचपन से ही बहुत शरारती, तेज तर्रार और छोटी छोटी हरकत करने वाला रहा है। ये 9th में पढ़ रहे थे तो साइकिल पर ये शहर में कहीं चल रहे थे और अच्छी हाइट है, मेरे ख्याल से 5 फीट 11 इंच हाइट है, और उसके बाद खड़े होकर साइकिल चला रहे थे। तो क्या बुरी स्थिति बनी होगी। इसने अचानक मुझे देखा, मैं बाजार में आ रहा था, एकदम बैठ गया। तो मैंने सोचा कि आज इसे बुला के डांटूंगा जब घर आएगा, पर बाद में मैंने सोचा अरे जब बचपन हमारा था तो हम भी तो ऐसा ही किया करते थे, इसलिए मैंने इससे कुछ नहीं कहा, सीखा कि भाई जवानी में तो या बचपन में ये बातें होती। अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। एक छोटी सी और बताई इन्होंने, तुरंत बुद्धि की बात है। हमारे परिवार में यह सबसे छोटा बालक है, तो इसे परंपरा से बहुत मिला है। उस सब के प्राप्त करने पर ही इसने ये किया कि एक तो इसमें संस्कार आए, जो पूजा पाठ वाले या आस्था वाले, जो आज रामायण सुना रहा है वहाँ पिता की पुस्तक है और माँ की पूजा, इन दोनों का प्रभाव पड़ा है, जिससे ये आज उस क्षेत्र में भी अपना नाम कर रहा है। पर ये बात निश्चित है कि उसको भगवान ने मेधा दी है, भगवान ने प्रतिभा दी है, पर उस प्रतिभा में इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसके बड़े सब एक से एक प्रतिभाशाली हैं। तो अच्छा बोले मैंने तो जीवन में पहली बार इतना अच्छा बोलते हुए सुना है अपने बारे में।